अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। क्या चुनाव आयोग ईवीएम के जरिए वाकई गड़बड़ करता है? क्या प्रबंधन यानी कि जिला निर्वाचन कार्यालय, जिला अधिकारी मिलकर चुनाव को प्रभावित करते हैं? अगर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बात को माने तो कुछ ऐसा ही लगता है। दिग्विजय सिंह लगातार ईवीएम के खिलाफ बोलते रहे हैं और इस बार वे एसएलयू का मुद्दा लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं। नमस्कार, मैं पंकज बुकाती। लोकसभा चुनाव के मध्य प्रदेश में 4 चरण पूरे हो चुके हैं। यहाँ पूरी 29 सीटों पर मतदान हो चुका है, लेकिन दिग्विजय सिंह जो हमेशा ईवीएम को लेकर सवाल उठाते रहे हैं, अब एक नया मुद्दा लेकर आए हैं एसएलयू का। एसएलयू यानी सिंबल लोडिंग यूनिट। दिग्विजय सिंह का कहना है कि उनके लोकसभा क्षेत्र यानी राजगढ़ की सिंबल लोडिंग यूनिट हटा दी गई है, वापस भेज दी गई है, जबकि नियमों के तहत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सिंबल लोडिंग यूनिट 45 दिन तक चुनाव के बाद सुरक्षित रखी जानी थी। इस बारे में विस्तार से हम आज बात करेंगे कि आखिर सिंबल लोडिंग यूनिट होती क्या है। इसके पहले हम समझते हैं कि दिग्विजय सिंह जिस सिंबल लोडिंग यूनिट को लेकर बात कर रहे हैं वो क्या काम करती है। एसएलयू मुख्यतः किसी भी ईवीएम में यानी कि वोटिंग मशीन में प्रत्याशी का नाम और उसके सिंबल को फिट करती है। इसके बाद आमतौर पर यह होता रहा है अब तक के चुनावों में कि दूसरे दिन कंपनी ये सिंबल लोड करने के बाद, प्रत्याशी का नाम लोड करने के बाद मशीन वापस लौटा दी जाती थी। लेकिन वीवीपैट से पर्चियों की गिनती का मामला खारिज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मतदान के 45 दिन बाद तक एसएलयू को सुरक्षित रखा जाए। लेकिन दिग्विजय सिंह के राजगढ़ में एसएलयू वापस कर दी गई है। शक यहीं पर पैदा होता है कि आखिर एसएलयू वापस क्यों कर दी गई, और दिग्विजय सिंह इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। एसएलयू हटाए जाने के आरोप पर मध्य प्रदेश के चुनाव आयुक्त का ये कहना है कि दिग्विजय सिंह के इलाके में 30 अप्रैल को ही सिंबल लोड हो चुके थे, इसलिए पुराने नियमों के तहत मशीन लौटा दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1 मई से लागू हुआ है। तो क्या 1 मई से लागू हुआ फैसला और 30 तारीख को यदि सिंबल लोड किए गए हैं, प्रत्याशी के नाम लोड किए गए हैं, तो दूसरे ही दिन मशीनें वापस कर दी गई। कुल 10 मशीनें राजगढ़ में लाई गई थी, जिसमें से 5 मशीनें यूज़ हुई, 5 उपयोग में नहीं आई, लेकिन पूरी 10 की 10 मशीनें लौटा दी गई। चलिए मान लेते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त अनुपम राजन सही कह रहे हैं कि पुराने नियमों के तहत लौटा दी गई। अब दिग्विजय सिंह की बात इसलिए भी मजबूत लगती है कि जहां राजगढ़ में उसी नियम के तहत मशीन हटा दी गई, एसएलयू वापस भेज दी गई, वहीं गुना में भी एसएलयू को लेकर कांग्रेस ने शिकायत की, लेकिन गुना कलेक्टर ने एसएलयू मशीनें वापस नहीं भेजी। यानी कि 2 अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पैमाने अपनाए गए। ये तो हुई बात दिग्विजय सिंह की, जो हमेशा सजग रहते हैं। उन्होंने सवाल उठाया है एसएलयू मशीन का, उन्होंने बारीकी से इसे देखा, जांचा और सवाल उठाया। पता नहीं मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटों पर एसएलयू मशीन लौटा दी गई है या रखी गई है। ये एक बड़े शोध का विषय है कि क्यों चुनाव आयोग इस तरह के काम कर रहा है। क्या दिग्विजय सिंह सही कह रहे हैं कि चुनाव गड़बड़ होते हैं, लेकिन यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने ही अपनी सरकार रहते हुए यानी मुख्यमंत्री रहते हुए कई बार एक जुमला उछाला था कि चुनाव प्रबंधन से जीते जाते हैं। लगता है दिग्विजय सिंह का ये जुमला कि चुनाव मैनेजमेंट प्रबंधन से जीते जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी पकड़ लिया है। दिग्विजय सिंह ने गुना को लेकर ये सवाल तो उठाया ही है एसएलयू का, गुना राजगढ़ दोनों सीटों का, और उनका कहना है कि गुना में ठीक हुआ लेकिन राजगढ़ में गड़बड़ की गई। तो क्या यह माना जाए कि बड़ी सीटों पर एसएलयू के जरिए भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है? इसकी बहुत तकनीकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है तो उसका पालन किया ही जाना चाहिए। एक दूसरा मामला और दिग्विजय सिंह ने उठाया है कि जब वे स्ट्रांग रूम में पहुंचे तो वहां पर जितने भी कैमरे लगे थे उन कैमरों पर तारीख आ रही थी 4 जून 2024। अब दिग्विजय सिंह का ये सवाल भी बहुत वाजिब लगता है कि जब वे 13 मई को स्ट्रांग रूम में पहुंचे तो तारीख 4 जून 2024
क्यों उस पर दिखाई दे रही है। दिग्विजय सिंह का इसमें तर्क ये है, और दिग्विजय सिंह का क्या, सामान्य भाषा में भी ये तर्क बिल्कुल सही है कि सीसीटीवी कैमरे उसी बात से सर्च करते हैं कि उस पर क्या डेट और तारीख और समय लोड है। लेकिन जब तारीख और समय 4 जून 2024 का होगा तो इस बीच स्ट्रांग रूम में यदि कोई छेड़छाड़ होती है, मशीन खुलती है, तो वो मशीन पर 4 जून 2024 की डेट आएगी और ये माना जाएगा कि 4 जून को मतगणना के लिए ये मशीनें खोली गई थी। यानी मशीनें 13 तारीख से लगातार 4 जून ही दर्शाती रहेगी, और इस बीच जो भी मशीनों में यदि हम बार बार कह रहे हैं किसी तरह की छेड़छाड़ होती है तो मशीन पर 4 जून ही डिस्प्ले होगा। ये भी दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा सवाल उठाया है। और आखिर चुनाव जैसे महत्वपूर्ण मामले पर इस तरह की गड़बड़ियां कैसे होती है, या ये गड़बड़ियां जानबूझकर की जाती है। 2 मामले और हम आपको बताएंगे जिससे इस पूरी प्रक्रिया पर और सवाल उठते हैं। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में नकुल नाथ जब स्ट्रांग रूम में पहुंचे तो उन्हें वहां के सीसीटीवी कैमरे बंद मिले। उन्होंने भी इस पर सवाल उठाया है कि सीसीटीवी कैमरे बंद क्यों हैं। आखिर सीसीटीवी कैमरे कैसे बंद हो सकते हैं इतनी संवेदनशील जगह के, और ये कहा जाता है कि आंधी तूफान में बंद हो गए। ऐसे कैसे हम चुनाव की महत्वपूर्ण जगह पर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं रखते और कैमरे बंद हो जाते हैं। ऐसा ही मामला सुप्रिया सुले ने बारामती को लेकर उठाया है। वहाँ भी स्ट्रांग रूम में कुछ देर के लिए, करीब आधे घंटे के लिए सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए थे। इससे सवाल उठता है कि दिग्विजय सिंह अब भी सही कह रहे हैं या वे अपनी एक बात पर कायम होकर लगातार मशीन से मतदान को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे ही और सवालों के साथ हम आपसे फिर रूबरू होंगे। आज के लिए इतना ही। अगली बार कुछ नए सवाल, कुछ नई बातें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद।